ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और हमारे चैंपियन जे उसो के पीछे तीन लोग भी पड़ चुके हैं और साथ ही साथ के आज सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर से बदला लेने रोमन रेंज आते हैं नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉ जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं। सीएम पंक ऑडियंस से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम सब मेरी फैमिली हो, तुम सबसे मैं क्या ही छुपाऊं। सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन ने आजकल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तभी हमें पॉल हेमन वहाँ देखने को मिलते हैं और वो डर के मारे रिंग के बाहर ही खड़े रहते हैं और फिर उनके पीछे पीछे सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर भी आ जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस थोड़ा सा सीएम पंक को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुमने पॉल हेमन का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि पॉल हेमन ने तुम्हें बेस्ट फ्रेंड माना था पर तुमने उसका फ़ायदा उठाया, इसलिए पॉल हेमन ने तुम्हें छोड़ दिया था। फिर तभी ब्रॉन बेकर रिंग में आते हैं और सीएम पंक को मारने लग जाते हैं और वो सीएम पंक पर भारी भी पड़ जाते हैं। तभी फिर सेथ रॉलिंस भी रिंग में आ जाते हैं और कपड़े उतारने लगते हैं। फिर सीएम पंक फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से ब्रॉन बेकर उन्हें लिटा देते हैं। तभी वहां सैमी जेन आ जाते हैं और ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस पर हमला कर देते हैं, बट ब्रॉन बेकर सैमी जेन को भी फेंक देते हैं। जिसके बाद ब्रॉन बेकर सीएम पंक को पकड़ लेते हैं और पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को चेयर देते हैं सीएम पंक पर मारने के लिए। फिर वो जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तभी वहां जे उसो आ जाते हैं और फिर लास्ट में ये तीनों सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को वहां से भगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है और उसके बाद हमें पेंटा वर्सेस चैट गेबल का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और उस मैच में भाई चैट गेबल पेंटा का मास्क निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मैच के लास्ट में पेंटा उस मैच को जीत जाते हैं। बाकी इसके बाद हमें शो के बैक स्टेज में जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। वहाँ डोमिनिक कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी शाम हो रही है और लिव मॉर्गन मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रही है। बाकी कुछ ज़्यादा खास हमें बैक स्टेज देखने को मिलता नहीं है। बाकी भाई सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर वर्सेस सीएम पंक और सैमी जेन का सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है और ये मैच जैसे ही ऑफिशियल होता है तभी भाई हमें सैमी जेन बैक स्टेज दिखते हैं सीएम पंक के साथ और सैमी जेन बोलते हैं कि देख भाई, मैं तुम्हारे ऊपर पहले भरोसा नहीं करता था बट मैं अब तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और सीएम पंक तभी बोलते हैं, देख भाई, जब से पॉल हेमन ने मुझे धोखा दिया तब से मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, पर चलो ठीक है, अब हम दोनों साथ मिलकर इस फाइट को करेंगे। जिसके बाद हमें बैक स्टेज पॉल हेमन सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर देखने को मिलते हैं। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देख भाई, हम दोनों मिलकर भी उन तीनों से विन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम लोग उनकी बराबरी पे आ जाए। और फिर ब्रॉन बेकर के कान में कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और वो क्या बोलते हैं ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। बाकी भाई हमें शो के ऊपर जे उसो देखने को मिलते हैं और भाई जे उसो के पीछे लोगन पॉल भी पड़े हुए हैं, सेथ रॉलिंस भी पड़े हुए हैं और आप तो भाई गुंथर भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। गुंथर आते हैं और जे उसो से कहते हैं कि देख भाई जे उसो, मुझे अपनी चैंपियनशिप के लिए रीमैच मिलना चाहिए। फिर जे उसो बोलते हैं कि देख भाई, मैंने तुझे पिन करवा दिया था इसलिए अब मैं तुम्हें रीमैच नहीं दे सकता। फिर इनका फाइनल डिसीजन ये निकलता है कि जे उसो वर्सेस लोगन पॉल का सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए चैंपियनशिप का मैच होगा और उस मैच में जो चैंपियन बनेगा उसे नेक्स्ट मंथ गुंथर चैंपियनशिप के लिए चैलेंज देंगे।